अदर सिटीज़ से अगर कंपेयर करें पंजाब के, तो पठानकोट का इन्वायरमेंट और क्लाइमेट टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। पठानकोट डिवीज़न का फॉरेस्ट कवर पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा है, 23% फॉरेस्ट कवर है। पठानकोट पूरे पंजाब से टोटली डिफरेंट है। डलहौजी रोड पे एक काफ़ी इंक्रोचमेंट एरिया था, जो गेटवे है यहाँ पे, जो रामसन्नम कॉलोनी के सामने, वहाँ पे एक इंक्रोचमेंट था और बेसिकली डंपिंग ग्राउंड था, कूड़ा वूड़ा फेंकते थे। तो सबसे पहले हमने इसको कंसंट्रेट किया कि शहर के गेटवे को अच्छा बनाएं, तो उसमें हमने एक पार्क का निर्माण किया, इंक्रोचमेंट हटाया और एक पार्क का निर्माण किया जिसका नाम नेचर पार्क रखा। तो काफ़ी एनजीओज़ हमारे पास आए और उन्होंने सिर्फ खुद सेल्फ डोनेट करके ये पार्क हमने बनाया, उस पर गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं लगा। एक एमबी लिंक है, आपने देखा होगा, सुजानपुर से जो सरना की तरफ जाती है। एमबी लिंक पे भी हमने, जो एक तरफ वाटर है एक तरफ फॉरेस्ट है, हमने सोचा क्यों नहीं इसको नेचर ट्रेल के रूप में विकसित किया जाए। करीब करीब 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसको हमने अच्छी तरह से उसको सफाई करके, लैंडस्केपिंग करके और वहाँ पे नेचर ट्रेल का निर्माण किया है ताकि लोग उसमें वॉक कर सकें। एक धार ब्लॉक में आपने देखा होगा कि हमने एक नेचर अवेयरनेस कैंप बनाया है। बेसिकली उसको आजकल मिनी खजियार के रूप में लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे आके लोग फील करते हैं कि अरे हम पंजाब में हैं कि हिमाचल में या JNK में। तो 2017 के बाद हमने कोशिश किया कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके में हमने लोगों को और स्पेशली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने काफ़ी मोटिवेट किया कि वो आगे आएँ, और सुदर्शना देवी एक लीडर के रूप में उभर के आई। और उनको देख के बाकी लेडीज़ भी हमारे पास आए कि हमारा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दो। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। आज मैं पठानकोट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DFO डॉक्टर संजीव तिवारी के साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि पठानकोट की सुंदरता के लिए वह क्या क्या नए कदम उठा रहे हैं। हालांकि पठानकोट जो पहले था वो 2017 के बाद काफ़ी चेंज हुआ है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर संजीव तिवारी जी। थैंक यू जी। सर, पठानकोट सिटी एक ऐसी सिटी है जो 2 स्टेट्स को आपस में जोड़ती है, और अगर टूरिस्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो साथ में ही हिमाचल है। ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट आता है, पठानकोट उसमें अहम योगदान अपना देता है। तो आपकी तरफ से पठानकोट को सुंदर बनाने के लिए, टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि पठानकोट बेसिकली 3 स्टेट्स को ज्वाइन करता है, जैसे हिमाचल, JNK और पंजाब, और तीनों का ही बॉर्डर है।
और फुटहिल्स पे है, तो हम बाकी अदर सिटीज़ से अगर कंपेयर करें पंजाब के, तो पठानकोट का इन्वायरमेंट और क्लाइमेट टोटली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। पठानकोट डिवीज़न का फॉरेस्ट कवर पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा है, 23% फॉरेस्ट कवर है। इस करके देखा आपने देखते होंगे कि क्लाइमेट वाइज पठानकोट पूरे पंजाब से टोटली डिफरेंट है। और 2017 के बाद हमने सोचा कि जो सिटी एरिया है, सबसे पहले हम उसको, क्योंकि हिमाचल से और JNK से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और ये बाईपास है, बेसिकली गेटवे है, तो हमने सोचा कि इसको सबसे पहले हमने सिटी पे कंसंट्रेट किया ताकि सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर और साफ़ बनाएं। और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या रोल है, उसको महत्ता को देखते हुए हमने काम शुरू किया। आपने देखा होगा कि डलहौजी रोड पे एक काफ़ी इंक्रोचमेंट एरिया था, जो गेटवे है यहाँ पे, जो रामसन्नम कॉलोनी के सामने, वहाँ पे एक इंक्रोचमेंट था और बेसिकली डंपिंग ग्राउंड था, कूड़ा वूड़ा फेंकते थे। तो सबसे पहले हमने इसको कंसंट्रेट किया कि शहर के गेटवे को अच्छा बनाएं। तो उसमें हमने एक पार्क का निर्माण किया, इंक्रोचमेंट हटाया और एक पार्क का निर्माण किया जिसका नाम नेचर पार्क रखा। और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि जो सिटीजन्स थे वो काफ़ी इसमें एंथुसियास्टिक थे। उनको लगा कि नहीं, ये हमें अगर करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा कि एटमॉस्फेयर हम उनके स्वास्थ्य के लिए और इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए। तो काफ़ी NGOs हमारे पास आए और उन्होंने सिर्फ खुद सेल्फ डोनेट करके ये पार्क हमने बनाया। उस पर गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं लगा। इसके अलावा सिर्फ सामने भी हमने जो कूड़ा का है उसको हमने हटाया और वहाँ के करके नेचर पार्क 2 का नाम रखा हमने, और दोनों साइड बड़ा ही अच्छा पार्क का निर्माण किया। इसके अलावा एक MB लिंक है, आपने देखा होगा, सुजानपुर से जो सरना की तरफ जाती है। MB लिंक पे भी हमने, जो एक तरफ वाटर है एक तरफ फॉरेस्ट है, हमने सोचा क्यों नहीं इसको हम नेचर ट्रेल के रूप में विकसित किया जाए। करीब करीब 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसको हमने अच्छी तरह से उसको सफाई करके, लैंडस्केपिंग करके और वहाँ पे नेचर ट्रेल का निर्माण किया है ताकि लोग उसमें वॉक कर सकें। बीच बीच में हमने नेचर वॉक्स लगाए, बैठने के लिए हमने चेयर्स लगाई हैं और हमने साइनेजेस लगाए हैं ताकि लोगों को नेचर के बारे में पता चले, फॉरेस्ट के बारे में पता चले, इन्वायरमेंट के बारे में पता चले, वाइल्ड लाइफ के बारे में पता चले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर उनके अंदर एक कंजर्वेशन की भावना आएगी और साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी लाभकारी मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा 7 किलोमीटर का MB लिंक पे सुजानपुर से लेके और सरना तक हमने इसको डेवलप किया है। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें एक फ़ंड मिला था, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट फ़ंड, उसके तहत हमने जो UBDC है, जो अपर बारी दोआब कैनाल है, उसको भी ब्यूटिफिकेशन हमने 7 किलोमीटर का किया है, सुजानपुर से लेके सरना तक। लास्ट ईयर तक माधोपुर मलिकपुर तक किया था और इस साल हम उसको मलिकपुर से लेकर सरना तक डेवलप कर रहे हैं। और उसमें हमने बीच बीच में सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, साइकिल ट्रैक बनाए हैं, वॉकिंग ट्रेल बनाए हैं और अभी हमने लाइटिंग का भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि शाम को जब वाटर के अंदर फोकस लाइट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को जाके अप्रिशिएट करें और अपना स्वास्थ्य लाभ उठाएं, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें। मैं कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर संजीव तिवारी जब तक DFO पठानकोट में रहेंगे तब तक पठानकोट की शक्ल जो नुहार है वो टोटली चेंज हो जाएगी। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हम जितना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ ताकि हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, सिटी को अंदर करने के लिए, वो हम अपने एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा एक धार ब्लॉक में आपने देखा होगा कि हमने एक नेचर अवेयरनेस कैंप बनाया है। बेसिकली उसको आजकल मिनी खजियार के रूप में लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सारे तरह के लैंडस्केप आपको एक जगह ही दिखेगा। वहाँ पे हमने लोकल टेम्पररी हट्स भी बनाए हैं, टेंटेड एकोमोडेशन बनाए हैं। वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स हम शुरू करने जा रहे हैं और वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ शुरू करने जा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म, मतलब इको टूरिज़्म का सेंस वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बने और लोग इससे मतलब हमारी जो पंजाब की जो सुंदरता है उसको देखें, क्योंकि लगता नहीं कि पंजाब में इतनी सुंदरता होगी। यहाँ पे आके लोग फील करते हैं कि अरे हम पंजाब में हैं कि हिमाचल में या JNK में। तो हम चाहते हैं कि पंजाब भी एक टूरिज़्म, पठानकोट बेसिकली टूरिज़्म के मैप पे भी एक उभर के आए सामने। सर, पिछले दिनों गवर्नमेंट की तरफ से भी जो आप धार की बात कर रहे हो, दुनेरा की बात कर रहे हो, उस तरफ टूरिस्ट हब बनाने की पूरी वो प्रतिक्रिया जो थी वो चल रही थी। उसके बाद कुछ डिले हो गया, तो उसके बाद DFO की तरफ से पठानकोट के उनकी तरफ से कदम उठाए गए, वहाँ पे अपनी तरफ से लगाए गए। तो क्या सरकार की तरफ से कोई कदम अब सीरियसली उठाया जा रहा है इस चीज़ को लेके? देखिए, अभी जैसे हमने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा एक PIDB भी एक प्रोजेक्ट कर रही है जिसका बेसिकली जो हमारे 2 आइलैंड्स हैं जो रंजीत सागर डैम में, जैसे कुलारा है और पलंगी आइलैंड है,
उसको एज ए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप कर रहे हैं। और उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यस कर दिया है और पीआईडी भी उसको एग्जीक्यूट कर रही है और बड़ा जल्दी ही उसको ग्लोबल टेंडर करने वाले हैं। सर इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, तो रोज़गार क्या जिस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप बात करेंगे धुनेरा की या धार की, तो उस पर्टिकुलर एरिया के ही लोगों को रोज़गार मिलेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बंदा, पूरे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से कोई भी बंदा वहाँ पे रोज़गार के लिए अपने बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो लोकल के अलावा, क्योंकि लोकल को फ़ायदा तो जाना ही जाना है, लोकल के अलावा जो नियर बाई एरियाज़ हैं ऑब्वियसली उससे ज़्यादा, क्योंकि स्किल्ड लेबर हर जगह अवेलेबल नहीं रहती है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम पे जो पठानकोट है और उसके नियर बाई एरियाज़ हैं, इन दोनों प्रोजेक्ट से पूरे एरिया को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सर पठानकोट डिस्ट्रिक्ट एक जैसे आपने बोला कि काफ़ी एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता था, तो वहाँ पे कई पेड़ भी काटे जाते थे जो इनकी स्मगलिंग करते हैं, है ना, तो उनके खिलाफ आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए थे ताकि ये जो कटाई होती है पेड़ों की वो ना हो सके? देखिए जो सबसे पहले हमारा जो एरिया का डिस्प्यूट रहता था, इसके लिए हमने अपने फॉरेस्ट बाउंड्री को डिजिटाइज करने का एक काम किया है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा एरिया कौन सा है, प्राइवेट एरिया कौन सा है। तो इसको हम एक बार डिजिटाइज करने के बाद हमें बड़ी आसानी हो गई है कि कोई भी इलिसिट फेलिंग होती है तो हम उसको तुरंत कार्रवाई करते देते हैं। इसके अलावा जो माफिया हैं उनके पे भी हमने काफ़ी कार्रवाई किया है। तो पिछले 2 साल में मुझे लगता है कि हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है और इलिसिट फेलिंग की घटना काफ़ी कम मिली है हमें। सर ये तो धार और हम धुनेरा की बात कर रहे हैं, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में और भी कई गांव हैं, यहाँ पे पंचायतों की जगह भी है और वहाँ पे ज़रूरत है पार्क बनाने की या फिर जैसे आप बोलते हैं एनवायरनमेंट पार्क, नेचर पार्क बनाने की ज़रूरत है, तो क्या आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट उस तरफ ध्यान देता है? हाँ देखिए, अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाशोत्सव था, तो उसमें हमने कोशिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वैकेंट लैंड है जो पंचायतों के पास है, चाहे छप्पड़ हो चाहे शमशान घाट हो, हमने ज़्यादा से कोशिश किया था कि हर एक जगह को हम ब्यूटीफाई करें। हमने काफ़ी ऑर्नामेंटल प्लांट्स देके उसको सिक्योर करने के लिए हमने बाउंड्री पिलर्स लगा के और फेंसिंग करवाया है ताकि वो पूरा एरिया सिक्योर हो जाए। और काफ़ी जो पंचायतें एक्टिव हैं उनके सहयोग से हम काफ़ी जहाँ अवेलेबल स्पेस है वहाँ पे हम पार्क का निर्माण भी कर रहे हैं। सर एक धुनेरा साइड में एक ग्रुप था शिव शक्ति वेलफेयर ग्रुप करके, तो वहाँ की लेडीज़ जो सुदर्शना, इनको अवार्ड के लिए भी किया गया था, तो जो लेडीज़ हैं वहाँ पे उनके वर्क के लिए, उनको इसमें अपने इन्वॉल्व करने के लिए काम में आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए 2017 के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने पहले काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे बट वो एक्टिव नहीं थे। 2017 के बाद हमने कोशिश किया कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके में हमने लोगों को और स्पेशली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने काफ़ी मोटिवेट किया कि वो आगे आएँ। और सुदर्शना देवी एक लीडर के रूप में उभर के आई। हमने काफ़ी सपोर्ट किया फाइनेंशियली ताकि वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो सके। इसमें हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने सबसे पहले ककड़ुई विलेज एक आपका धार ब्लॉक में है वहाँ से शुरुआत किया और उसकी लीडर सुदर्शना दी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और उनका इनकम काफ़ी नीचे से ऊपर काफ़ी बढ़ गया, मतलब लाख रुपए वो 1-2 महीने में कमाने लगी। तो वो बेसिकली वो लीडर बन गई और उनको देख के बाकी लेडीज़ भी हमारे पास आए कि हमारा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दो। तो आज के डेट में हमारे पास कम से कम 200 महिलाएं ऐसे हैं जो हमारे एक्टिवली हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं और उनका सोशली और एज वेल एज इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट हो रहा है और बड़ा अच्छा है। सुदर्शना देवी को मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2018 में हमारे मेहनत के फलस्वरूप और उनके मेहनत के फलस्वरूप सुदर्शना देवी जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब महिला किसान अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया था। और हम आगे भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इन्वॉल्व करें ताकि जो गरीबी है जो बेसिकली धार ब्लॉक में महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ, आगे आके वो अपना खुद बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम खुद से खुद अर्जित कर सकें। बिल्कुल, जैसे ये बोल रहे हैं कि वुमेंस की पावर को बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और बार बार ये कदम उठाते रहेंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर कि जैसे कि गुरु नानक देव जी का जब 550वां जन्म दिवस था, उत्सव था, प्रकाशोत्सव, तो उस टाइम हर गांव में, हर कस्बे में पौधे भेंट किए गए थे। क्या ये जो पौधे देने की जो आपकी सिस्टम है ये कंटिन्यू नहीं रहता कि हर साल नहीं दिया जाता या फिर स्पेशल जैसे कि 550वां प्रकाशोत्सव था उसी के दौरान दिया गया था? देखिए वो स्पेशल एक प्रोजेक्ट था। बेसिकली वो एक हमने ना मनरेगा स्कीम के तहत एक पंजाब मॉडल तैयार किया था बेसिकली, जिसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच के लिए हमने महत्व दिया था। बेसिकली उसमें ये हुआ कि हमने प्लांटेशन करा के हमने विलेजर्स को जो हमारे जो जिनको
प्लांटेशन की रखवाली करना है उनको हम वन मित्र बोलते हैं। हमने उनको पार्टिसिपेटरी हमने ये कहा कि हम प्लांट्स लगा के आपको दे रहे हैं और आप इसको बचाइए, और इसके एवज में हम कुछ इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो हमने वन मित्रस का सेलेक्ट किया पूरे हर विलेजेस में, और हर 100 बूटे के पीछे एक हमने वन मित्र सेलेक्ट किया। और उनको अभी भी आपने देखा ये मॉडल काफ़ी स्टेट्स में सक्सेसफुल था, और फर्स्ट टाइम पंजाब में हुआ था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अभी भी ये काफ़ी ज़िलों में बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे पठानकोट ज़िला इसमें सबसे अव्वल है, और लोग काफ़ी इसमें हर 100 प्लांट्स के पीछे हमने तकरीबन 2000 रुपये पर मंथ उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। तो उससे उनको बचाने की एक तरफ से इन्वायरमेंट बच रहा है, एक तरफ फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ उनको इंसेंटिव मिल रहा है कि हमें बचाएंगे तो ये आगे जाके हमें फल देगा और उसका लाभ उनको होगा। तो ये मॉडल बड़ा अच्छा चल रहा है। सर अभी जैसे पठानकोट की सुंदरता मैंने पहले बोल दिया था कि 2017 के बाद इसकी नुहार चेंज ही होती चली गई है। पठानकोट आज अगर 2017 में यहाँ था तो आज 2020 में काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया। तो क्या जैसे कि आपने पठानकोट में पार्क तैयार किए थे, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी तरफ से कितने पार्क पूरी सिटी में तैयार किए गए हैं? देखिए अभी तक हमने 4 पार्क यहाँ सिटी एरिया में किया, और एक जो जैसे पहले ही बताया मैंने धार में नेचर अवेयरनेस कैंप किया है। जो सारे पार्क, इसके अलावा हमें और भी लोग काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम चाहते हैं कि पठानकोट के सिटी एरिया में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्क बने, ताकि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने को हेल्दी महसूस कर सकें और इन्वायरमेंट वाइज भी उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सर लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए, इन्वायरमेंट के साथ जोड़ने के लिए आपके विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए हमारा एक एक्सटेंशन विंग भी है, वो भी समय समय पे काफ़ी अपने ट्रेनिंग्स और सेमिनार वगैरह कराते रहता है। हम भी एज ए टेरिटोरियल डीएफओ भी हम बीच बीच में हम सेमिनार्स और केवी की तरफ से माध्यम से भी हमने उनको ट्रेनिंग देते हैं। फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार कराते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चलें। क्योंकि आपने देखा कि जैसे मैंने बताया पार्क का एग्जांपल दिया था, तो लोग खुद ही हमारे पास आए, तो क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ पे आएंगे तो हमें अच्छा मतलब काम करके मिलेगा, तो इसलिए वो खुद सेल्फ वॉलंटरीली आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा है कि और भी लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको इकट्ठा पार्टिसिपेटरी अप्रोच करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर को अच्छा बना सकें और ग्रीनरी को मेंटेन कर सकें। सर प्रवासी पक्षियों के लिए भी कंजर्वेटिव एरिया आपकी तरफ से घोषित किया गया, बनाया गया था, है ना जी? तो वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं डीएफओ की तरफ से, पठानकोट विभाग की तरफ से, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है? नहीं, वो बेसिकली डीएफओ वाइल्ड लाइफ वो देखते हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में, लेकिन हम कंजर्वेशन रिजर्व में जो एरिया जैसे रंजीत सागर डैम कंजर्वेशन रिजर्व है, उसके किनारे हैबिटेट इंप्रूवमेंट के लिए हम काफ़ी प्लांटेशन कर रहे हैं। जैसे फ्रूट बेरिंग स्पीसीज लगा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड्स का रोस्टिंग हैबिटेट होता है वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग और वो सब करने का मौका मिले। इसके अलावा जो बाकी 2 और प्रोजेक्ट्स हैं वो डीएफओ वाइल्ड लाइफ, जैसे केशवपुर में आपने देखा होगा केशवपुर चंब है, और कथलौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो उनकी तरफ से भी काफ़ी उस दिशा में काम किया जा रहा है। पठानकोट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पठानकोट के लिए और नए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? जैसा कि बताया कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए जैसे जो हमने पार्क बनाया है, हम चाहते हैं कि इसमें एक तो लाइटिंग व्यवस्था, क्योंकि इस तरह का जो नेचुरल ब्यूटी होता है, जो पानी में अगर फोकस लाइट हम अगर प्रोजेक्ट करें तो काफ़ी अच्छा ब्यूटी निखर के आती है उस जगह को। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ये एमबी लिंक के जो ब्रिजेज़ हैं, जैसे अबरोल नगर है, काठ का पुल है और बर्फानी मंदिर का पुल है, इसी तरह यूबीडीसी में जो मलिकपुर ब्रिज है, एसकेआर ब्रिज है और सरना ब्रिज है, इनको हम चाहते हैं कि इल्यूमिनेट कराएं शाम को, ताकि लोगों को अच्छा लगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाए। इसके अलावा फ्यूचर में हमारा एक ये भी प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं कि हम जो पानी वाले एरिया जैसे मलिकपुर जैसे स्ट्रेटजिक पॉइंट्स जहाँ पे हैं, वहाँ पे हम लाइट एंड साउंड शो भी करें, जो पंजाब की हिस्ट्री से, पंजाब के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से लेके या वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट से लेके इस थीम पे हम सोच रहे हैं कि हम लाइट एंड साउंड शो भी वीकेंड्स पे कम से कम एक दिन शुरू करें। सर धार ब्लॉक में एक 2700 एकड़ की ज़मीन का कुछ पंगा सा रहता है, 27,000 एकड़ ज़मीन का, तो वो एक्चुअली में है क्या प्रॉब्लम है उस 27,000 एकड़ ज़मीन की, और लोगों के साथ डिपार्टमेंट का क्या इशू है? देखिए ये जो धार ब्लॉक का हम इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो 1904 में जिसका नोटिफिकेशन आ गया था, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करके सारे राइट्स जो लोकल विलेजर्स हैं उनके सारे राइट्स को सेटल करके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ था, और जो भी वेस्ट लैंड थी वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर हो गया था कि प्लांटेशन करें, उसको मेंटेन करें। लेकिन वो
नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं हो पाया, जिस करके मतलब पेटी फ़ायदे के लिए जो लोअर रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पहले हमारी इंतकाल या गिरदावरियाँ लोगों के नाम पे कर दिया, जिसका मतलब गलत फ़ायदा लोगों ने उठा के अब सोचा कि ये हमारा हो गया, आगे आगे बेचते गए। तो एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था 2014 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी फॉरेस्ट की लैंड नोटिफाइड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के नाम पे एंट्री की जाए। तो उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हम डीसी के साथ लाइजन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी ज़मीनें मतलब जो फॉरेस्ट के नाम पे हाई कोर्ट के ऑर्डर को पालना करते हुए कि फॉरेस्ट के नाम पे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अब ऑलमोस्ट 50% हम इसमें कामयाब भी हो गए हैं। तकरीबन 10 से 11 हज़ार एकड़ रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऑलरेडी फॉरेस्ट के नाम पे म्यूटेशन हो गया है और आगे भी जैसे जैसे कोर्ट्स के डायरेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस आते रहेंगे उसमें मुझे लगता है जल्दी ये सारे लैंड हम फॉरेस्ट के नाम पे हो जाएगी। सर, पठानकोट के लोगों को पठानकोट एक सुंदर सिटी के रूप में कब तक मिलेगी? देखिए, हमारा एम है अब 2020 अब के लास्ट से स्टार्ट करके हम 21 के मिड में मतलब जुलाई तक हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। इसके अलावा जैसे शाहपुर कंटी डैम का भी प्रोजेक्ट है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। इसी तरह टूरिज़्म का जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल टेंडर होगा तो हम चाहते हैं कि लास्ट टाइम तक अगले साल तक वो भी हो जाए। और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से पठानकोट एक इको टूरिज़्म का डेस्टिनेशन बन के निकले, हमारी ये इच्छा है। सर, जैसे कि आपने जब से आए हो आप पठानकोट में, आपने पठानकोट में बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने जो लैंड माफिया होते हैं जिन्होंने जंगलात की ज़मीन को अपने कब्जे में भी लिया था, आपने उनसे ज़मीनें भी छुड़वाई हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा थ्रेट, कभी ऐसी धमकी, कुछ ऐसा आपको कभी फेस करना पड़ा? देखिए, बीच बीच में इशूज़ तो काफ़ी रोते रहते हैं क्योंकि किसी ज़मीनें सरकार की ज़मीनें लोगों ने हटा के रखा। तो हमारा एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सरकार के ज़मीन को सरकार को दिलाएं। तो हम इसमें हम हिचकते नहीं हैं, नहीं हमें किसी से डर लगता है। जो छोटे मोटे इशूज़ आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो थे डॉक्टर संजीव तिवारी जी, जिन्होंने पठानकोट की जनता के लिए बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि वो आने वाले समय में पठानकोट की नुहार बिल्कुल ही बदल के रखेंगे और पठानकोट को एक टूरिस्ट हब बनाने में हर संभव प्रयास करेंगे। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन नितिन के साथ KRT न्यूज़ पठानकोट।